दिल का हुजरा साफ करे, जाना के आने के लिए। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी स्टेज पर आज 5 मिनट पहले आ गए थे। बाबा जी जब स्टेज पर आए तो शब्द गाया जा रहा था, दुख भंजन तेरा नाम जी। बाबा जी ने आज सत्संग 40 मिनट के करीब किया है। संगत जी, आज बाबा जी ने तुलसी साहब जी की गज़ल दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए पर सत्संग किया है। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये तुलसी साहब जी की गज़ल है। शेख तकी एक मुसलमान जिज्ञासु था और उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने अपना खेमा तुलसी साहब के पास लगाया था। शेख तकी को जब पता चला कि यहाँ कोई मालिक का प्यारा रहता है और वो तुलसी साहब के पास गए, तब तुलसी साहब जी ने शेख तकी को समझाने के लिए ये गज़ल लिखी थी। बाबा जी ने पहली तुक को समझाते हुए बोला कि जैसे हम अपने घर में किसी बर्तन में रोज़ खाना बनाते हैं, अगर हम उस बर्तन को रोज़ साफ़ ना करें तो धीरे धीरे उसमें गंदगी जमा होने लगती है। हम बर्तन को साफ़ करते हैं तो गंदगी की कई परतें सामने आ जाती हैं। अब अगर हम बर्तन को साफ़ करते जाएंगे तो बर्तन की असल चमक सामने आ जाएगी। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर पता नहीं कितने जन्मों के प्रभाव पड़े हुए हैं। अब रोज़ भजन सिमरन करेंगे तो वो प्रभाव धीरे धीरे साफ होते जाएंगे और हमें अपने असल का एहसास होने लगेगा। लेकिन अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो वो प्रभाव ऐसे ही पड़े रहेंगे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा ध्यान सारी उम्र बाहरमुखी हुआ रहता है। हम अपने रिश्ते नातों में फंसे रहते हैं। इन रिश्तों को कायम रखने के लिए पता नहीं हम कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। अब जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। हम अपने कामकाज को वक़्त देते हैं, बच्चों को वक़्त देते हैं और रिश्तेदारों को वक़्त देते हैं। लेकिन जब परमार्थ की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहब जी ने इन सब रिश्तों को गैर कहकर बयान किया है। हजूर जी फरमाया करते थे कि यह रिश्ते सब गर्जों के रिश्ते हैं। जिस दिन गर्ज ख़त्म हो जाती है, बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर देता है। जब हम वापस मालिक के पास जाएंगे तो वहाँ जाकर क्या बोलेंगे कि कितने धन दौलत इकट्ठी की है या कितने बाल बच्चे पैदा किए हैं। गुरु घर ने फरमाया था कि सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। क्या है कोई रिश्ता जो अंत समय में हमारा साथ देगा? जब कर्मों के हिसाब किताब की बारी आएगी तो कौन हमारा साथ देगा? हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कर्मों का हिसाब भी हमको अकेले ही देना पड़ेगा। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कोई आपके कर्म ले नहीं सकता और ना ही कोई आपके लिए करनी कर सकता है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि अब किसी के पास चाहे एमए की डिग्री हो या डॉक्टरेट की, उसकी डिग्री के ऊपर आपको नौकरी तो नहीं मिल सकती। इसी तरह गुरु जितना मर्जी पहुंचा हुआ हो, लेकिन उनकी करनी का हमें नहीं मिल सकता। हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा और अपनी करनी का मिलेगा। जब तक हमें खुद अपने अंदर से इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं क्योंकि हम अभी जागृत अवस्था में नहीं हैं। फिर आगे शब्द में तुक आती है, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। बाबा जी ने फरमाया कि जो कुछ भी हो रहा है तुलसी साहिब उसे तमाशा कहकर बयान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये रिश्ते नाते धन दौलत सब कर्मों का खेल है। अब मान लो एक प्ले है जिसमें किसी को माँ का रोल दिया जाता है या किसी को बाप का रोल दिया जाता है, जहाँ कोई किसी को राजे महाराजे का रोल दिया जाता है। जब तक नाटक चल रहा है उसमें असलियत नज़र आती है, लेकिन
जब नाटक ख़त्म हो जाता है तो सबको स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। अब स्टेज से उतरने के बाद कोई बोले कि मैं माँ हूँ या बाप, तो क्या कोई उसकी सुनेगा? बाबा जी ने आगे फरमाया कि अक्सर पूछा जाता है कि जो गुज़र गए हैं क्या वो हमें याद करते हैं? अब जिसने एक बार जिस्म छोड़ दिया उसको किसी चीज़ की पहचान नहीं रहती। हमें अभी तक भी याद है क्योंकि हमारा दायरा अभी तक भी शारीरिक है। फिर शब्द में आगे तुक आती है कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। बाबा जी ने फरमाया कि हमने आंखें मीचकर किसी के पीछे नहीं लग जाना। एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ तक ले जा सकता है? अब हमारा ध्यान बाहरमुखी है तो हम भक्ति का भी आसान रास्ता ढूंढते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, रगड़ रगड़ कर माथा टेकते हैं। अब मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। ऐसे ही गुरुद्वारे का अर्थ क्या है? गुरु का द्वारा। ये धर्म स्थान बनाए गए थे कि हम सब वहाँ जाकर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसको अपने अमल में लेकर आएं। लेकिन हमारा दायरा तो सिर्फ पढ़ने तक ही रह जाता है। हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। क्या बाहर के सरोवरों में डुबकी मारने से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो हमें मुक्ति उसी वक्त मिल जानी चाहिए। लेकिन डुबकी मारने के बाद भी हमारा शरीर बाहर आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्म खत्म नहीं हुए। फिर बाबा जी ने फरमाया कि वो कौन सा सरोवर है जिसमें जाकर हमारे कर्म खत्म होंगे। गुरुगर ने फरमाया था, ये शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई। वो सच्चा सरोवर हमारे अंदर है। उसमें जाकर जब हम स्नान करेंगे तो तब जाकर हमारे ये कर्म खत्म होंगे। फिर शब्द में अगली तुक आती है कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। बाबा जी ने समझाया कि तुलसी साहिब कुदरती काबे की ओर इशारा कर रहे हैं। कुदरती जानी जिसे कुदरत ने बनाया हो। पलटू साहिब ने भी फरमाया था कि उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग बिना तेल और बाती। कुदरती काबा ये हमारा शरीर है जिसमें 24 घंटे धुन सुनाई दे रही है। बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि अगर हम किसी अंधेरे जंगल में फंस जाएं तो हम आवाज़ के सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मालिक के घर से हमारे लिए आवाज़ आ रही है जिसको सुनकर हमने आगे बढ़ना है। मुसलमान भाई इसे बांगे आसमानी कहकर बयान करते हैं। जब हम अपने आप को इस शब्द के साथ जोड़ेंगे तब जाकर हमें एहसास होगा कि हमारा दायरा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। शब्द के आखिर में तुक आती है कि ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहिब एक हिंदू थे और शेख तकी एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी तुलसी साहिब ने उनको धर्म बदलने के लिए नहीं बोला। आपने उनको कुरान का हवाला देते हुए ही समझाया। आजकल तो हमने अपने आप को धर्मों में बांट लिया है और हर एक धर्म अपनी मोहर बनाने में लगा हुआ है। मालिक ने तो अंत समय में सिर्फ हमारे कर्म देखने हैं और भक्ति भावना देखनी है। मालिक ने तो ये नहीं देखना कि हम कौन सी जात के हैं या कौन से धर्म के हैं। बाबा जी ने फरमाया कि अंजन में निरंजन रहो, जोग जुगत इंज पाइए। भाव कि हमने इस माया रूपी संसार में रहते हुए भी अपने आप को अलग रखना है और मालिक की भक्ति में लगना है। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि मालिक के घर में केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। पूरा सतगुर जी मिले, पाइए शब्द निदान, कीमत कह